जुबानें तीन तरह की है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। एक है बेगाना जुबान, दूसरी है बैल जुबान और तीसरी है फरिश्तों की जुबान। आमीन। कितनी जुबानें हैं? तीन तरह की जुबानें। अब इस बात को जरा समझिएगा, जब पाक रूह का बपतिस्मा आपको मिलता है तो फिर आपको बेगाना जुबान। आमीन। अब रूहुल कुद्स की नेमतों में से एक नेमत है गैर जुबानें। जब आपको रूहुल कुद्स की ये नेमत मिलती है तो फिर आपको गैर जुबानें मिलती है। और तीसरी है फरिश्तों की जुबानें। और याद रखें, इंसान भी कई ऐसे इस दुनिया में हैं ईमानदार जो फरिश्तों की जुबान बोलते हैं। और उसने कितनी खूबसूरत बात कही, अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं नथिंग। बाज़ लोगों ने फरिश्तों को आपस में गुफ्तगू करते सुना है। फरिश्ते जब इंसान के साथ बात करेंगे तो उसकी लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन जब फरिश्ते आपस में बातें करेंगे तो वो अपनी जुबान में बात करेंगे। लेकिन जब आपस में बात करते हैं तो उनकी और ही जुबान है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो उस लैंग्वेज को भी समझते हैं। याद रखिए, गैर जुबानों का तर्जुमा भी है, बेगाना जुबान का तर्जुमा भी है और फरिश्तों की जुबान का तर्जुमा भी मौजूद है। बेगाना जुबान इस दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती, रिमेंबर। लेकिन गैर जुबान इस दुनिया में कहीं ना कहीं बोली जाती होगी। मुझे आज भी याद है, जब मैं मैट्रिक में था तो वहां पर एक बेटी थी, मेरी क्लास फेलो। वो बेटी, याद रखें, उसे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन जब हम सब मिलकर दुआ करते थे तो वो बेटी इंग्लिश बोलती थी। और हमारा जो इंग्लिश का टीचर था वो हमें बताता था कि ये बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोल रही, बिल्कुल ठीक इंग्लिश बोल रही। अब ये है गैर जुबान, बेगाना जुबान। याद रखें, इस दुनिया में और कहीं बोली नहीं जाती और इस जुबान को सिर्फ खुदा समझता है। फिर है फरिश्तों की जुबान। कुछ इंसान भी बोलते हैं और जब फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे हो तो उसको समझ भी नहीं। एक दूसरे का हाथ थामे, जो आपके साथ भाई बैठे बहन बैठी है, कहे रूहुल कुद्स के बगैर मैं होगा, रूहुल कुद्स के बगैर इंसान होगा, रूहुल कुद्स के बगैर इंसान होगा। बहुत से लोग हैं जो गैर जुबान बोलने से घबराते हैं, गैर जुबान में दुआ करने से डरते हैं। और अगर मैं दुआ की थी तो मेरे के प्लीज ही ना आगे खड़ोते, मैं गैर जुबान बोली देखो प्लीज अपनी ना शुरू कर दें। इस तरह के डर को, खौफ को अपनी जिंदगी में से निकालिए और गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। आमीन, आमीन, आमीन। रूहुल कुद्स हमें कुव्वत बख्शता है ताकि हम खुद से मामूल हो। वो हमें कुव्वत बख्शता है और रूहुल कुद्स हमें कुव्वत बख्शता है कि हम मालिक यीशु के गवाह हैं। हम उसके गवाह ठहरे। वी आर विटनेस ऑफ जीसस। हाथों को उठा के बोले मैं यीशु का गवाह हूं, मैं खुदावंद यीशु का गवाह हूं। हम उसके जी उठने के गवाह, आमीन। हम उसके मरने के गवाह हैं, हम उसके खुदा होने के गवाह हैं, हम उसके खुदा का पिता होने के गवाह। आमीन। हम इस बात के गवाह हैं कि वो अपनी काई तस्वीर का दूसरा रूप है। हम इस बात के गवाह हैं। रूहुल कुद्स की कुव्वत हमें इसलिए नहीं मिलती कि हम कमाइयां करें, रिमेंबर करें। ये इसलिए नहीं है कि हम हमेशा इसी सोच में रहें कि लोगों की जेबें खाली कैसे करवाएं। रूहुल कुद्स की कुव्वत हमें कमाइयों के लिए नहीं, रूहों को बचाने के लिए, ताकि जमीन खाली हो जाए और आसमान भर जाए।
इसलिए हमें रूह कुछ की कुव्वत मिली है। अमाल की किताब में एक जादूगर था, वो पतरस और शागिर्दों के पास आकर कहने लगा, ये जो कुव्वत और इख्तियार तुम्हारे पास है, ये मुझे भी दे दो, मुझसे पैसे ले लो, ताकि मैं भी जब दूसरों पर हाथ रखूं तो वो भी कैच वाले बोले, उन्हें भी पाकू मिल जाए। उन्होंने जवाब दिया कि वो अपने पैसे समेत फारिग हो। जादूगर माफिया मांगने लगा कि तुम जो कहते हो वो तो हो जाता है। आज भी अजीजों, दुआ करने से मुझसे होते हैं। दुआ करने वाले में कोई ताकत नहीं, दुआ करने वाले की कोई पावर नहीं है। याद रखे, दुआ करने वाले के अंदर जो यीशु है मुझसे हो जाता है, मेरे कल्स वो करता है, ताकत उसके अंदर है। कभी ये सहज ख्याल लाए गुलाम पाकी मेरे सर पे हाथ रखेगा तो मैं शिफा पाऊंगा। इस ईमान पे खड़े हो जाए, जिस पे यीशु छूलेगा मैं शिफा पाऊंगा। छुए बगैर उस वक्त टूट जाएंगे जब यीशु छूटेगा। हालात बदल जाते हैं, किसी बंदे के आने से नहीं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। खुदावंदी की कामयाबी आती है यीशु तेरे आने से, मुश्किलात भाग जाती है यीशु तेरे आने से, गुर्बत भाग जाती है यीशु तेरे आने से। उस यीशु बादशाह के लिए हम जोरदार